विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दिव्य जीवन इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज का सानिध्य हमको निरंतर मिल रहा है। ऋषिकल्प गुरु जी का जो दीर्घ काल का अनुभव है, उस अनुभव का हम लाभ लें। इस अभिप्राय से एक एक जो शास्त्रीय संदेश हमारे लिए है, वह भी हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और जो पवित्र जीवन है, जो दिव्य जीवन है, किस दृष्टि से हम, किस बिंदु से हम अपने जीवन यात्रा को आरंभ करें, एक दृष्टि हमारे समक्ष होती है। और प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग दर्शन होता है। उस दर्शन के मूल में यदि हम जाते हैं तो ऋषियों का ज्ञान ही होता है, और बिना बड़ों के ज्ञान के, ऋषियों के ज्ञान के हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। अतः हम उन ऋषियों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में दिव्यता आएगी। तो पिछली चर्चाओं में बहुत ऐसी चर्चा हुई। आज पुनः परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज का सानिध्य मिल रहा है। गुरु जी के चरणों में कोटि सा नमन है, वंदन है। गुरु जी जैसा आप श्री का पावन सानिध्य मिल रहा है, और दिव्य जीवन के लिए जो जो आवश्यक सत्य हैं, तथ्य हैं, वो एक एक करके आपके सानिध्य में हम सुन रहे हैं। और हम अपने व्यवहारों में, सामाजिक स्तर पर कैसे और दिव्यता पूर्वक जी सकें, संबंधों में कैसे हमारे मिठास आए। जो कड़वाहट आजकल है, छोटे छोटे परिवार हैं, 5 सदस्यों का छोटा परिवार है, तो भी लोग उसमें प्रेम पूर्वक नहीं रह पाते हैं। फिर वही हम समाज की बात करेंगे तो वहाँ पर भी बड़ी जो है दरारें हैं, वो बड़ी कड़वाहट है आज के परिवेश में। तो हम कैसे मधुर, क्योंकि वेद तो इसी की बात करता है, संगच्छध्वम संवदध्वम मनुर्भव, अनेक अनेक हम मंत्रों को देखें तो केवल परस्परता में हम जिए, जिससे सबका उत्थान हो। तो लेकिन हम जी नहीं पाते। तो इस दृष्टि से आप श्री का दीर्घकाल का अनुभव है, शास्त्र में मर्मज्ञ है, तो कृपया इस पर हम सबका मार्गदर्शन करें। जैसे वेद यूँ कहता है कि संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, तुम्हारे मन समान हो, तुम्हारी चाल समान हो, तुम्हारी बोली समान हो जी, यानी तुम एक दूसरे के विरोधी मत बनो, ऐसे ऐसे जी। तो ये इसके मूल में क्या है? वेद की बहुत सारी शिक्षाएं होती हैं जी, उनमें एक जो केंद्रीय शिक्षा है जी, वो है एक दूसरे को प्रेम से देखना, जी, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, प्रेम से बोलना। कितने सारे ऐसे संदेश हम वेद से निकाल करके अपने सामने रख सकते हैं। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे, मित्र की आंख से सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, सब भूतों को मित्र की आंख से देखो। समीक्षन्ताम, मित्र की आंख से सर्वाणि भूतानि, सारे के सारे प्राणी कह दिया, जितने प्राणी हैं वो मित्र की आंख से, मित्र का दृष्टांत दे दिया। धृते दृंगमा मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, सब भूत जो हैं, सारे भूत मुझको मित्र की आंख से देखें। और मित्रस्य अहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, वहाँ पर भूतानि बहुवचन है जी, और प्रथमा का बहुवचन है, तो वो कर्तृपद है। सारे भूत मित्र की आंख से मुझको देखे। मित्रस्य अहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, यहाँ सर्वाणि भूतानि द्वितीय बहुवचन है। मैं सब भूतों को, सब प्राणियों को मित्र की आंख से देखूं। और तीसरी पंक्ति में कहा मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे, मित्र की आंख से हम सब परस्पर एक दूसरे को देखें। तो और भी अथर्ववेद में एक मंत्र आता है कि वाणी से मैं मीठा बोलूं, और ऐसा मीठा बोलूं जैसे मधु जैसा मीठा।
मेरी वाणी सुन करके दूसरे को कड़वाहट पूर्ण ना लगे। यद वदामि तद मधुमत वदामि, ऐसा कुछ है जी। वाचा वदामि मधुमत जी भूयासम मधुसंदृश। जी वाणी से मैं मधुर बोलूं और मधु जैसा हो जाऊं। मानी एक चरम में जाकर के उपमा दी है जी कि सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषुम कृणोमि वह। मैं तुमको समान हृदय वाला, समान मन वाला बना रहा हूँ। अन्योन्यम अभिहर्यत वत्सम जातम इवाग्न्या। जी जैसे गाय होती है ना, नई ब्याई हुई गाय जैसे अपने बछड़े से प्यार करती है, ऐसे तुम एक दूसरे को चाहो। मानी ये ब्रदरहुड कहते हैं जी भाईचारा। जी ये भ्रातृत्व जो है, विश्व बंधुत्व जो है ना, शब्द तो अभी भी चल रहे हैं, दूसरी दूसरी भाषाओं में भी चल रहे हैं, पर इसके तरफ ध्यान न देने से समस्याएं तो वहीं की वहीं हैं। यानी हम किसी औषध का ज्ञान होने मात्र से रोग समाप्त नहीं होता। कि किसी व्यक्ति ने औषध जान ली या डॉक्टर ने उसको औषध दे दी, अच्छी से अच्छी, उत्तम से उत्तम औषध दे दी, तो उतने मात्र से रोग समाप्त नहीं होता। उसको ग्रहण भी करना होता है ना जी उसको पीना होता है, समय पर उसका प्रयोग करना होता है। तो ये सारे शास्त्र वचन ऐसे हैं, औषध की तरह हैं। जी इनका अपने जीवन में उपयोग तभी है जब हम इनकी तरफ ध्यान दें और इनका प्रयोग करें, उपयोग करें। तो इनका उपयोग नहीं करते तो ये जितना भी हमारे करने से जो संबंध होता है वो केवल विधि को जानने मात्र से। हमारे शास्त्र मीमांसाकार ऐसा कहते हैं, पूर्व मीमांसा में ये बार बार बात दोहराई जाती है कि कोई विधि केवल जानने से फलवती नहीं होती। जी जानने से मतलब वो तुलना करके बताते हैं, एक ब्रह्म होता है और एक होता है कर्म। जी कर्म मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा, ये दो शास्त्र हैं हमारे। पूर्व मीमांसा का नाम कर्म मीमांसा और उत्तर मीमांसा का नाम ब्रह्म मीमांसा। तो कहते हैं ब्रह्म तो जानने से हमारे लिए मुक्ति का साधन हो जाता है। जब हम अपने स्वरूप को सच्चित आनंद के रूप में अनुभव करते हैं तो हम दुख से मुक्त हो जाते हैं। जी यदि हमने ऐसा अनुभव कर लिया, जानने मात्र से हमारे बंधनों को, हमारे दुख से हमें मुक्ति दिला देता है। लेकिन ये जितनी करने से संबंधित चीजें हैं, कि किसी ने कहा कि देखो, तो देखना तो एक करना है ना। जी और जैसे कहा कि तुम प्रेम करो, तो एक भाव है ना वो, उसमें भाव है। जी हाँ, एक भाव को हम अपने मन के द्वारा, जी कुछ शरीर के कर्म होते हैं, कुछ मानस कर्म होते हैं। जी तो ये देखना, ये मन में प्रेम लाना, ये सब मानस कर्म कहे जाते हैं। और उन मानस कर्म को यदि हम करते हैं तो वो कर्म हमारे लिए लाभकारी होते हैं। और जानने से हमें लाभ नहीं होता है इससे। जी मतलब हमने जान लिया, इसका मैकेनिज्म जान लिया, इसकी थियरी जान ली, और हम इसको करने पर नहीं ले जाते हैं। जैसे वहाँ कहते हैं कि स्वर्ग कामो यजेत, जी स्वर्ग की जिसको कामना है वो यजन करे। ये वाक्य सुनने के बाद यजन करता नहीं है। यजन का मतलब भौतिक रूप से देखें तो वो यजन है, जैसे अग्नि जला करके उसमें आहुति आदि देना और उसमें हव्य द्रव्य डालना और कोई पुरोहित का पास में रहना, ये सब होता है। हम देखते हैं कि इस शास्त्र वाक्य को सुनने के बाद कोई व्यक्ति ये सुन लिया और फिर कुछ कर नहीं रहा है, तो कहते हैं शास्त्रकार कि उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा। कितना भी वो विधियों को जान ले, उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग तभी मिलेगा उस विधि को जाना और उसके अनुसार जैसा बताया विधि ने वैसा करता है। तो हमारे को समस्या मुक्त समाज यदि देखना है तो उसके समाज को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए एक ही चीज है, सद्भाव, जी प्रेम का भाव, सहानुभूति का भाव, कोऑपरेशन का भाव। यदि ये भाव हमारे भीतर रहते हैं कि मैं दूसरे की मदद करूं, सारा समाज यदि इसे पहले परिवार के स्तर पर ही आकर देखें, परिवार के सदस्य 10 सदस्य हैं मान लीजिए, और वो एक दूसरे के प्रति ऐसे भाव में जीते हैं कि इसकी मदद हो जाए। मानी दो चीजें होती हैं, एक खाने का समय होता है, एक काम करने का समय होता है। जी
यदि खाने के समय आदमी अपने को चाहता है और काम करने के समय दूसरे की बात, कि इसको करना चाहिए ना, मैं ही थोड़ी हूँ। खाने के समय सब कुछ वही थोड़ी है, मुझे भी तो मिलना चाहिए। यानी भोग के समय तो अपने को सामने रखता है और करने के समय दूसरे की ड्यूटी है, दूसरे का कर्तव्य है, ये करते, इनको करना चाहिए, उनका काम है, ऐसे ऐसे हम सोचते हैं। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो उससे हमारे को समाधान नहीं मिलता है जी। हमें यदि सुंदर समाज को देखना है तो सुंदर समाज के नियम ये है कि उसमें हमारा भाव जो है ना, प्रेम का भाव यदि हमारे भीतर नहीं है तो सुंदर समाज तो नहीं बनेगा। मतलब अच्छे मकान बना सकते हैं तो बुद्धि की कलाकारी है। यानी बुद्धि एक योजना बनाएगी, हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, 100 मंजिल की, उसमें कितना लोहा लगना चाहिए, कितना सीमेंट, कितनी नींव गहरी होनी चाहिए, ये सब विचार करके जी। और बुद्धि हमारे लिए वो वस्तु तैयार कर सकती है। बुद्धि विचार करके कि भाई सामूहिक रूप से हमारे देश के लिए क्या नियम काम करने चाहिए, ऐसा बुद्धि के द्वारा, मतलब उन नियमों से भी सुख मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि वे नियम बुद्धि से जो बनाए गए नियम हैं वो उनसे सुख नहीं मिलता, एक व्यवस्था बनती है जी। और उस व्यवस्था से सुख बढ़ता है, ये बात हम मानते हैं। लेकिन अंततः हमारा एक दूसरे के प्रति जो भाव होता है उसके बिना अंतिम सुख नहीं होता। उसी तरह से परस्पर टकराव, एक दूसरे के पैर खींचना, एक दूसरे से ईर्ष्या करना, ये सब चीज़ें हमारे भीतर बैठी रहती हैं और हम जीते रहते हैं। मतलब बाहरी रूप से सब कुछ ठीक ठाक होते हुए, मकान अच्छे होंगे, सड़कें अच्छी होंगी और मान लीजिए अपने ये जैसे विदेश को जा कर के देखते हैं तो इस तरह से गंदगी हमें, जैसे भारत में गंदगी बहुत ही ज़्यादा हमें दिखाई देती है जी। तो इस तरह से वहाँ गंदगी नहीं दिखाई देगी। तो इस व्यवस्था से उनको सुख मिलता है। लेकिन ये एक सुख का एक हेतु बनता है बाहरी रूप से ठीक ठाक चलने से। जैसे सभी जो संविधान के या कानून के जो अनुसार जो व्यवस्था होती है, देश की जो एक कानून व्यवस्था होती है उसके अनुसार बलपूर्वक उनका पालन करवाया जाता है विदेशों में जी। और उसके लिए वो पूरा उनका तंत्र होता है। यदि वे लोग अंदर से मन के स्तर पर भी यदि सद्भाव को बढ़ाने की बात करेंगे तो पूरा सुख हो जाएगा। आधा तो उन्होंने प्राप्त कर लिया। भारत वालों के लिए दोनों ही प्रॉब्लम हो रही है। अंदर से भी प्रेम नहीं है, ईर्ष्या द्वेष, ये तो ज्ञान के परिणाम होते हैं ना। मनुष्य का मन दूसरों के लिए प्रेम पूर्ण हो जाए, मनुष्य का सहयोग दूसरों के साथ जुड़ जाए, जी। दिल दूसरों के लिए जुड़ जाए, अपने शरीर की तरह हम दूसरों के सुख को देखें। इस तरह से यदि हमारी दृष्टि में स्पष्टता हो तो हम जो समस्याएं होती हैं कि समाज में हम एक दूसरे के पैर खींचते हैं, एक दूसरे के सहयोगी नहीं बनते, वो समस्या हट सकती है। जी। तो ये चीज़ हमारी है करने की कि हमें बहुत ही ईमानदार होकर के ये सोचना है कि मैं समाज की कैसे मदद कर सकता हूँ, कैसे मैं समाज को ऊपर उठाने में उसमें मदद कर विचार सकता करें और उसका समाज के प्रति, परिवार के प्रति जो कर्तव्य है उसमें वो अपना पूरा योगदान दे, अर्थात जो सुकर्म है वो करे उसको। हूँ। जी केवल विचार करने से भी बात नहीं बनेगी। जी और जो भाव के स्तर पर चीज़ें हैं तो उसको भाव सहित, जैसे आपसे ने संकेत किया, तो उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण, नहीं, सद्भावना। परस्परता जी, में परस्पर। प्रेम जो जी, जिसको प्रेम, कहते प्रेम। हैं, जी। परस्परता तो प्रेम के ऊपर चलती है। जी। तो हम परस्पर प्रेम की जो, जैसे मैंने कुछ वेद मंत्र भी प्रस्तुत किए जी। कि वहाँ पर प्रेम की बात कही है कि हम प्रेम से देखें, एक दूसरे को चाहें। हम फॉर्मेलिटीज़ तो खूब ज़्यादा करते ही हैं, जी। एक दूसरे को बाहर रूप से ऐसे दिखाते हैं कि मैं आपका शुभचिंतक हूँ जी। और भीतर से मतलब अग्नि जलती रहती है। तो इस प्रक्रिया से हमारे को कुछ ज़्यादा लाभ नहीं होता है। ये प्रक्रिया हमारे जीवन के लिए
मतलब क्या लाभ पहुंचाएगी। मतलब हम प्रदर्शन जो होता है, दिखावा जो है, वो हमारे जीवन के लिए काफ़ी घातक है और हम अपने मन को अशुद्ध करते रहते हैं। जी। तो अशुद्ध मन जो करेगा वो ऐसा नहीं हो सकता है कि उससे बाहर अशुद्ध मन से जो की गई चीज़ें हैं वो बाहर भी सुख देने वाली हों और बाहर के इस समाज को सुंदर बनाने वाली हों, ऐसा नहीं हो पाएगा। जी। तो यदि हम इसमें ईमानदार हैं और हम ये चाहते हैं कि ये समाज सुंदर बने, हमारा व्यक्तित्व सुंदर बने, हम बहुत ही सुखपूर्वक एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, तो इस चीज़ का विकास करना होगा। भीतर भीतर हमें सोचना पड़ेगा इन सब बातों के बारे में और उसका तरीका तो यही होता है और इसके अलावा कैसे और कोई उपाय नहीं होता है, यही एक उपाय है। जी। अंतिम उपाय नान्या पंथा विद्यते अनाया, मानी हमारे लिए और उपाय नहीं होता है कि हम इसको छोड़ दें, इसकी तरफ ध्यान दें और कोई एक ऐसी व्यवस्था, कोई ऐसी एक प्रबंध, कोई एक ऐसा विभाग हो। हम अपने परिवार में, संस्था में इधर उधर इन सब बातों को देख सकते हैं। जी। मानी हम अनुशासन के द्वारा, क्योंकि दो डिपार्टमेंट होते हैं ना, एक अनुशासन विभाग जैसे कि पुलिस विभाग होता है और मिलिट्री विभाग होता है बाहरी सुरक्षा के लिए। जी। अनुशासन के द्वारा एक बाहरी व्यवस्था तैयार होती है और समझ के द्वारा और प्रेम के द्वारा हमारा आंतरिक जीवन व्यवस्थित होता है। जी। तो हम बाहरी अनुशासन भी हमें आवश्यक होता है क्योंकि सब लोग उस जगह पर नहीं पहुंच पाते, अपने भीतर की व्यवस्था को नहीं समझ पाते, तो कम से कम आधा हिस्सा तो ठीक हो। तो बाहरी अनुशासन भी अपेक्षित है, बाहरी नियमावली भी अपेक्षित है और साथ में अपने भीतर जो हमारे को एक व्यवस्था चाहिए वो भी अपेक्षित है। अपने भीतर हम भीतर की व्यवस्था होती है फीलिंग्स से और अंडरस्टैंडिंग से। यदि हमारी समझ इन दो बिंदुओं पर सही काम करती है, मानी हमारा समझ भी सही हो और हमारी दूसरे के प्रति सद्भावनाएं हों, फीलिंग्स भी सही हों, तो फिर निश्चित रूप से हमारा जीवन जो सामूहिक जीवन है, सामूहिक जीवन हमारा सुंदर बनेगा। और बाहरी व्यवस्था भी चाहिए, जैसे गंदगी ना हो और एक दूसरे के लिए जो समाज में जो नियम, मतलब राजकीय व्यवस्था के अनुसार जो नियम अपेक्षित हैं, जी। वो भी यदि हम पूरे देश के लिए ठीक ठीक काम करें, इस दोहरी व्यवस्था से समाज सुंदर बन सकता है। तो यही कहना होगा इसके लिए कि हम भीतर अपने एक ऐसी समझ तैयार करें जैसा कि ऋषि मुनियों ने कहा है, जैसा कि हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं। हम भी जब विचार की स्थिति में होते हैं तो हमारे भीतर भी वो चीज़ इसी तरह से हमारे को निर्णय के रूप में मिलती है कि भाई मतलब आत्मवत् सर्वभूतेषु वाली जी। जो बात है ना, जी। जी। कहते हैं कि तीन बातें जो करता है वो पंडित होता है, वो बुद्धिमान होता है, वो समझदार होता है। जी। तो उसमें एक तो दानेश। मातृवत पर दारेशु, मतलब पर स्त्रियों को माता के समान, पर जी। द्रव्येशु लोष्टवत, पर द्रव्य को लोष्ट के समान, और आत्मवत सर्वभूतेषु, जी। अपने समान। छोटे छोटे वाक्य होते हैं जी। जी। पर उसमें सब कुछ भरा रहता है। जी। तो ये तीन बातें भी आदमी कर ले कि मैं आज गुरुजी 3 बातें तो बहुत है, एक भी बातें यदि हम जीवन में रखें, ऐसा प्रतीत होता है, तो भी हमारा परिवार और समाज सुखी हो सकता है। जी ये तीनों बातें आज अधिकांश जो जिसकी जो है बाहुल्य जिसका है, तो ये तीनों विपरीत ही हैं जी जी कि अपने आचरण को भी हम जो है नहीं समझ पाते हैं और दूसरे के धन की ही आकांक्षा करते हैं, दूसरे की संपत्ति की कि ये मुझको मिल जाए। जी। और तो जी। जब दूसरे का, वेद तो बार बार कहता है माँ गृध कस्य स्विद्धनम, तुम्हारे प्रारब्ध से जो तुम्हें मिला है तो वही तुम्हारा है जी। और इसके अलावा तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है।
माँ गृध कस्य स्विद्दनम, बार बार कहता है जी कि माँ गृध है, माँ गृध है, लालच मत करो, लालच मत करो। और हम यदि इस तरह से यानी हम बिजनेस करते हैं तो उसमें कुछ मिलावट करना चाहते हैं, दूध बेचते हैं तो उसमें कुछ पानी अधिक मिला देते हैं, और तो मानी जैसे कि केवल एक सुख सुविधा में ही हमारी दृष्टि है, तो ऐसे समाज का और व्यक्ति का ऐसा सुख बनता नहीं है। आदमी की बुद्धि से सब चीज़ें चलती हैं, और बुद्धि में ये बात बैठ गई कि वस्तुएं ज़्यादा होंगी तो उतना ही सुख ज़्यादा होगा, जी। पैसे ज़्यादा होंगे उतना ही सुख ज़्यादा होगा। तो फिर इसमें गुरुजी लोग पहले इतने ईमानदार और इतने शालीन होते थे कि उनको चाहे किसी का सोना भी पड़ा हो तो उठाते नहीं थे, ऐसा सुनते हैं जी कि कहते थे कि हमको ईमानदारी से जीवन व्यतीत करना है, जी हम बीवी बच्चे वाले हैं, यदि जी हम हराम की कमाई खाएंगे तो हमारा परिवार कभी सुखी नहीं होगा। जी जी अब क्या उल्टा बिल्कुल हो गया कि वो जब तक मिलावट नहीं करेंगे, वो कहते भाई बीवी बच्चे वाले हैं, परिवार चलाना है, तो आज तो ज़माना ईमानदारी का नहीं है, तो मुझको ये काम उल्टा करना ही पड़ रहा है। तो दृष्टि में भेद हो गया ना, जी, मतलब दृष्टि जो है वो बिगड़ गई, जी, हमारी समझ बिगड़ गई, सोच बिगड़ गई कि हम ऐसा सोचने लगे कि भाई ये सब नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, जी, हम मतलब दूसरा रास्ता नहीं अपनाएंगे तो पेट कैसे पाला जाएगा। जी, हम ये तो सब लोग उनकी बातें हैं जिनका कोई जिम्मेदारी नहीं समाज में, जो अकेले जीते हैं, सन्यासी हैं, साधु हैं या ब्रह्मचारी हैं। हम गृहस्थी हैं, गृहस्थियों को तो भाई भाई ऐसा करना ही पड़ेगा। जी, तो ऐसे समझ में ये उनको ये नहीं, उनके ध्यान में नहीं होता है कि हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें एक व्यापक व्यवस्था के तहत हमें फल मिलता है, और हम किसी के लिए अच्छा बुरा करते हैं, अपने लिए करते हैं। जी, हम अच्छा करेंगे तो लौट करके बढ़ करके हमें मिल जाता है, हम बुरा करेंगे तो लौट करके बढ़ करके वो दुख के रूप में हमें मिल जाता है। ये हमारी समझ में यदि आ जाए, कितना मतलब समझ का खेल है, यदि ये समझ में बैठ जाए हमारे अच्छे से जी, कि जो कुछ हम करते हैं वो दूसरे के लिए नहीं अपने लिए करते हैं, और अपने लिए ही हम ऐसे बीज बोएं, अपने लिए ऐसा रास्ता हम बनाएं जिससे कि केवल कष्ट मिले। कोई व्यक्ति अपने को कष्ट नहीं देना चाहता है, कोई कष्ट देने में राजी नहीं है, देता है तो वो अनजाने में उसको कष्ट मिल जाता है, जी, यानी ऐसा कुछ करता है अनजाने में दुख मिल जाता है। लेकिन वो परिचित हो जाए, इस बात से वाकिफ हो जाए कि इस कर्म का ये फल, ये जो फल मिल रहा है जी, वो मुझे देखो ऐसा करने से ऐसा हो रहा है, तो फिर नहीं करेगा। हुँ, तो हमारे को अपने कर्म ठीक करने के लिए, अपने कर्मों को संभालने के लिए ये सब चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है। और हम इस तरह से यदि हम देखते रहें अपने आप को और अपने स्वभाव को, अपनी समझ को, अपने कर्तव्यों को, माने एक कर्तव्य होता है, एक अधिकार होता है, दूसरों के अधिकारों को हम देखते रहें, अपने कर्तव्य को देखते रहें। जी, हम उल्टा रहता है हमारा, अपने अधिकार देखते हैं, दूसरे के फर्ज देखते हैं कि भाई उसका ऐसा कर्तव्य है, उसका ऐसा फर्ज है, वो क्यों नहीं करता है, उसको ऐसे करना चाहिए मेरे प्रति। माता पिता का कर्तव्य है, उन्होंने किया तो क्या किया हमारे लिए, उनका फर्ज था। जी, मानी ऐसा हम सोच रखते हैं। किसी गुरु आचार्य ने किसी शिष्य के लिए किया तो भाई उनका फर्ज था, वो हम उनकी शरण में थे तो उनको करना ही चाहिए था, पर हम अपने कर्तव्यों को नहीं सोचते। तो इस विपर्यस्त दृष्टि के कारण, विपरीत दृष्टि के कारण से, और सब कुछ होते हुए भी हम दुखी रहते हैं, सब कुछ रहते हुए भी हमारी जो समाज में एक सामूहिक रूप से जो हमारी एक प्रेम की स्थिति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो यदि हम पूरे समाज के स्तर पर हम अच्छे समाज को देखना चाहते हैं, अच्छे समाज का निर्माण केवल प्रेम तत्व से और साधनों से भी बनता है समाज, जी, मानी वो तो हमने कई बार चर्चा की है। अच्छी समझ होनी चाहिए, अच्छी सद्भावनाएं होनी चाहिए, और भाई समृद्धि भी होनी चाहिए। तीनों बातों से ही हमारा समाज अच्छा बनता है, मतलब पूरा राष्ट्र और जो जीवन है, हमारा जो आउटर लाइफ है वो अच्छी बनती है।
मतलब एक एक साधन से। आउटर लाइफ तो समृद्धि से अच्छी बनती है जी पर आंतरिक जीवन के लिए भी दो चीज़ें ज़रूरी हैं, प्रेम और ज्ञान, यानी समझ, अंडरस्टैंडिंग और अच्छी फीलिंग्स, गुड फीलिंग्स, राइट फीलिंग्स और राइट अंडरस्टैंडिंग, ये हमारे आंतरिक जीवन के लिए आवश्यक हैं। और व्यवस्था और समृद्धि, यानी जो अनुशासन है, राष्ट्रीय अनुशासन, और जो समृद्धि है, ये कुछ बाहरी जीवन के लिए अच्छी हैं। तो बाहरी जीवन भी अच्छा हो, हमारा आंतरिक जीवन भी अच्छा हो, ये तो हम चाहते ही हैं। तो परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज से हमने आज जाना कि ज्ञान और प्रेम सद्भावना पूर्वक अपने जीवन को हम जिएं तथा अपनी समझ को बढ़ाएं, अपने बाहर के जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों पर ध्यान दें, दूसरों के जो कर्तव्य हैं उनको हम ना कहें कि नहीं इनका ये कर्तव्य, हम अपने कर्तव्य को देखें, अधिकार को ना देखें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन दिव्य बनेगा, सफल बनेगा और अच्छे समाज का हम निर्माण कर पाएंगे। वो वेद का जो उपदेश हमारे लिए, जो ऋग्वेद में हजारों मंत्रों का उपदेश करने के बाद यही उपदेश किया परम पूज्य गुरु जी महाराज ने, जिस ओर संकेत किया, संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसि जानताम देवभागम यथा पूर्वे संजना उपासते, प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की इस चर्चा को, इस संवाद को विराम देते हैं। इसी संदर्भ में अच्छे सच्चे समाज, अच्छे सच्चे इंसान के जीवन में क्या और शुभ होना चाहिए, इसके विषय में परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज का सानिध्य पुनः मिलेगा। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।